अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो वही बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त आपकी ज़िंदगी के कई एक मामलात के हवाले से कुछ मुश्किल वक़्त की निशानदेही का रहा है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से मुश्तरी जो है वो आपके स्टैंडर्ड में मौजूद है, जो आपको बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी चीज़ों में आपको सपोर्टिव साबित होगा और आप इन मामलात का, इन मुश्किलात का बआसानी सामना करते हुए नज़र आएँगे और इन मामलात के हवाले से बेहतर डिसीजन भी लेते हुए नज़र आएँगे। इन मामलात के हवाले से तफसील से बात करता जाऊँ, तो वो बुर्ज सरतान वाली ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपनी सास के साथ ताल्लुकात में जो है वो कुछ खराबी आती हुई नज़र आती है, और यहाँ तक कि इन मामलात की वजह से आपका घरेलू माहौल और घरेलू मामलात भी कुछ खराबी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके खावंद की तरफ से इन मामलात के हवाले से या घरेलू मामलात के हवाले से या इज़दवाजी मामलात के हवाले से आपको फिर भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आते और मामलात को बेहतर करने के हवाले से आप लोगों की भी कोशिशें नज़र आती हैं और आपके शरीके हयात यानी कि आपके खावंद की भी कोशिशें शामिल हाल होंगी। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से सोचो विचार या कोशिशें तो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इनकी की गई कोशिशों के उतने नताइज इनको मिलते हुए नज़र नहीं आते जितने ये ख्वाहिश कर रहे होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बहरहाल कोशिश जारी रखनी चाहिए, मामलात में कुछ ना कुछ सुलझाव, कुछ ना कुछ बेहतरी आने की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे वक़्त के दौरान आपको माली मामलात के हवाले से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, ये वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात लेकर आ रहा है। इस अशरे का ये वक़्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में भी इज़ाफ़े की निशानदेही कर रहा है, ख़ास तौर पर इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान भी आपके अखराजात में इज़ाफ़ा देखने में आएगा। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, ये दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात और दीगर दफ्तरी मसरूफियात जो हैं वो इनके लिए खासी अहमियत इख्तियार कर जाएँगी और ये अपने काम में खासी दिलचस्पी लेते हुए नज़र आएँगे और उनको कई एक कामयाबियाँ भी मिलती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो मुलविश अफराद जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी तालीम को बेहतर करना चाहते हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मौके होंगे कि वो इन चीज़ों को अवेल कर सकें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सरतान वाले अफराद रिश्ते के हसूल के लिए कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आता। या तो वो लड़का या वो लड़की उम्र में आपसे बड़ा होगा या छोटे होगी। इसी तरह जिस रंग की, जिस कलर की आप लोगों की ख्वाहिश होगी, वो रंगत, वो कलर उस तरह से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उसका ना होगा। इस तरह की वजूहात और इस तरह की दीगर वजूहात की वजह से आपका जो है वो रिश्ता होता हुआ नज़र नहीं आता। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि अपना पैसा जो है बैरून मुल्क जाने के हवाले से ज़ाया मत करें, क्योंकि इस अशरे का वक़्त जो है आपके बैरून मुल्क जाने, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, और अभी भी जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, जिस मुल्क में मुकीम हैं, वहाँ पर रहते हुए ही मामलात को देखें, वहाँ पर ही अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें और अपने रिज़्क का कोई सिलसिला बनाएँ। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरत चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि जितना भी आपको वक़्त और जितना भी पैसा इन मामलात के हवाले से सर्फ़ करना पड़े, आप उस पर सर्फ़ करते हुए नज़र आते हैं और उससे पीछे हटते हुए नज़र नहीं आते। वो अफ़राद जो औलाद की नेमत के ख्वाहिशमंद हैं, इस हवाले से, इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। इसके अलावा आप बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि अपने औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी औलाद आपकी तवज्जो चाहती होगी। इसी तरह आप अपने शरीके हयात से भी इस मामलात के हवाले से बात करें कि वो औलाद के मामलात के हवाले से कुछ नरमी बरतें और औलाद के साथ प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएँ।
इस अशरे का ये वक़्त उन अफ़राद के लिए भी ख़ासा मस्बत रहने वाला है जो तब्दीली नौकरी के ख़्वाहिशमंद हैं। इस हवाले से भी इनको मस्बत नताइज मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे के दौरान आप अच्छी खुराक खाएँगे, बाज़ारी खाने भी खाएँगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ गुम हुई थी या चोरी हुई थी और इसके तलाश में आप लगे हुए थे, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो चीज़, वो अशिया इन दिनों में आपको वापस मिलती हुई नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नूर। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफ़ीक चावल गुरबा में तक़सीम करें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 11, 16 और 20 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ नज़र आती है। इनको चाहिए कि अपनी तालीम की तरफ ख़ासी तवज्जो दें, वरना इनको आगे चलकर ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बुर्जे सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।